हेलो राम राम खम्मा गणी साथियों, मैं डीपी पारिक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाने जा रहा हूं। जी हाँ साथियों, कहते हैं कि एक समय में भगवान श्री कृष्ण के परमपुत्र पद्मनाभ ने अपनी दादी से पूछ के और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की 3 मूर्तियों का निर्माण किया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिस शिला पर बैठ के नहाते थे, उस काली शिला से 3 मूर्तियां बनाई गई, जिसमें से एक मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद की छवि उभर के आई, जो राजस्थान के जयपुर जिले में परकोटे में ही बना हुआ गोविंद देव जी का मंदिर है। दूसरी प्रतिमा जो है उनके वक्ष स्थल की प्रतिमा उसमें उभर के आई, छवि उभर के आई। वो मंदिर भी जयपुर में ही गोपीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। और तीसरी छवि जो है उनके चरणारविंद की है, चरणों की है, वो राजस्थान के करौली जिले में स्थित है, मदन मोहन जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो साथियों, आज आपको मैं इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के करौली जिले में स्थित मदन मोहन जी के उस चरणारविंद की छवि के दर्शन करवाऊंगा। जी हाँ साथियों, ऐसा माना जाता है कि एक ही सूर्य में तीनों मूर्तियों के दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन माने जाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए साथियों, हमारे साथ आप भी चलिए करौली और आज आपको भगवान के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन करवा। ये ठाकुर जी के मंदिर का मुख्य गली है और जिस तरफ से अपने आए हैं वो ये वाला पथ है। हालांकि सारे के सारे रास्ते जो हैं, ये वाला जो आने का रास्ता है, तो सारे के सारे जो रास्ते हैं वो बिल्कुल छोटे स्वरूप के अंदर बने हुए हैं। आप देखेंगे कि ठाकुर जी की गलियां जो हैं वो बिल्कुल तंग गलियां हैं। यहाँ भी ठाकुर जी का जो मंदिर है वो बिल्कुल रेड स्टोन से, जो कि यहाँ करौली में बहुतायत में पाया जाता है, उन्हीं से बनाया गया है। और आप यहाँ बाइक वगैरह या गाड़ी लेके आना चाहते हैं तो यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं और यहाँ पार्किंग की सुविधा है। इसी गली में बिल्कुल ठाकुर जी के मंदिर के आगे आप गाड़ी या बाइक दोनों लेके आ सकते हैं और उनको पार्किंग करें, ठाकुर जी के दर्शन करें। साथियों, एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि ठाकुर जी का मंदिर जो है वो दिन में 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लोज रहता है। तो आप 11-11:30 बजे से पहले दर्शन करें। अभी जैसा कि हम गए थे तो सुबह जो है वो 10 बजे का है और यहाँ आरती चल रही थी। श्री मदन मोहन जी के मंदिर में आप सभी का स्वागत है। तो करौली ज़िले में पहुँच गए हैं और ठाकुर जी की तंग गलियों से होते हुए बिल्कुल करौली के बीचों बीच मदन मोहन जी का यह प्रसिद्ध मंदिर है। तो आइए दोस्तों, मदन मोहन जी के मंदिर में दर्शन करते हैं। राधे राधे, राधे राधे। ये ठाकुर जी के मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है मदन मोहन जी के। तो आइए अंदर की ओर चलते हैं और आपको ठाकुर श्री मदन मोहन जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। इस मुख्य गेट से होते हुए अपने अंदर की ओर आ गए हैं। गेट का जो मुख्य दरवाज़ा है वो भी काफ़ी सुंदर है, बिल्कुल रेड स्टोन, जो कि यहाँ करौली में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप आगे चलेंगे तो यहाँ मुख्य गेट से लेकर ठाकुर जी के मंदिर तक एक लंबा काफ़ी चौड़ा बरामदा बना हुआ है और फिर मंदिर के आगे भी काफ़ी लंबा चौड़ा परिसर जो है वो बना हुआ है। साथियों, ठाकुर जी के मंदिर के ओपन होने के समय की बात करें तो सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक मंदिर ओपन रहता है और उसके बाद में शाम 11:30 से लेकर 6 बजे तक शाम के समय बंद रहता है और फिर मंदिर जो है वो सायंकाल 6 बजे खुलता है, फिर 9 बजे तक ओपन रहता है। ये मंदिर का जो ये आपको नज़र आ रहा है ये मुख्य परिक्रमा पथ है। तो अपने बाहर से होते हुए अंदर की ओर आएंगे
और ये ठाकुर जी के मंदिर का मुख्य बरामदा है जो आपको आगे की ओर नज़र आएगा। और ये वाला मुख्य मंदिर है जो रेड स्टोन से बनाया गया। मंदिर के चारों ओर काफ़ी सुंदर जो है वो कलाकृतियाँ की गई हैं। और ये जो मैंने आपको बताया ये परिक्रमा मार्ग है, अपने यहाँ नीचे से आएंगे, थोड़ा अंडरग्राउंड टाइप का ये परिक्रमा, और ये आने का रास्ता है। ये ठाकुर जी के मंदिर का मुख्य बरामदा है जो कि देखने में आपको काफ़ी लंबा चौड़ा फील होगा। हालांकि अपने पहले दर्शन करते हैं क्योंकि मंदिर जो है वो बंद होने वाला है। ये ठाकुर जी के मंदिर का मुख्य बरामदा है। सामने की तरफ जो मंदिर है अभी हालांकि पट बंद है, थोड़ी देर में खुलने वाले हैं। साथियों मंदिर जो है वो 3 स्वरूप में, यहाँ 3 खंडों में, बीच में मुख्य प्रतिमा श्री राधा मदन मोहन जी की यानी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की है जो करीब 3 फुट प्रतिमा है। और उनके बगल में राधा जी की 2 फुट की प्रतिमा है। और इनके जो दाईं ओर हैं वो राधा गोपाल जी जो कि यहाँ पहले से ही मौजूद थे जैसा कि मैंने आपको बताया था। और फिर इनके बाईं और जो है वो राधा रानी श्री ललिता जी के साथ विराजमान है। ये ठाकुर जी के मंदिर का मुख्य बरामदा। भक्त आपको यहाँ हर समय नज़र आते हैं बैठे। अभी थोड़ी देर में ही जो मंदिर के पट हैं, द्वार हैं, वो खुलने वाले हैं, तो हम दर्शन करेंगे ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप के। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ठाकुर जी की जो मुख्य प्रतिमा है वो यहाँ के शासक और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत गोपाल सिंह जी जो थे वो जयपुर से यहाँ लेके आए थे। साथियों यहाँ से आपको सामने एक छतरी दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ के शासक जो थे गोपाल सिंह जी उनकी छतरी है। और उन्होंने ही इस मंदिर की नींव रखी थी और ठाकुर जी की मूर्ति को यहीं से वो लेके आए थे। और इस मंदिर का फॉर्मेशन कुछ इस तरह बनाया गया है कि उनकी छतरी से हर समय गोपाल सिंह जी जो है वो ठाकुर जी के दर्शन करें। आप देखेंगे तो यहाँ से सामने की ओर भी मंदिर आपको नज़र आएगा। इस तरफ काफ़ी ढलान का क्षेत्र है तो ये आराम से दिखाई देता है। रास्ता जो है वो ढलान का क्षेत्र है जिसमें सामने की ओर आपको छतरी नज़र आएगी। और अपने इस तरफ से बात करें तो ये ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करने का उस समय मुख्य गेट रहा था, लेकिन अब हालांकि ये वाला बंद है। जिस तरफ से अपने आए हैं वो चालू था। तो अब अपने आगे की ओर चलते हैं। मंदिर के पट जो हैं वो खुल चुके हैं, तो आइए पहले ठाकुर जी के अपने दर्शन करते हैं। ये वाला जो था उस समय मुख्य गेट ठाकुर जी का। और आपकी इनकी पेंटिंग देखेंगे तो काफ़ी शानदार पेंटिंग जो है यहाँ की गई है। अब ठाकुर जी के आप दर्शन करेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ से आरती जो है वो अब चल रही है। और हालांकि मंदिर में वीडियोग्राफी बिल्कुल बंद है। अब जो राधा गोपाल दास जी हैं उनकी आरती जो है मंदिर में चल रही है। ठाकुर जी की 7 बार ठाकुर जी को दिन में भोग लगाया जाता है।
हालांकि ठाकुर जी की आरती चल रही है। साथियों, आपने ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और ये ठाकुर जी का अंडरग्राउंड नीचे की तरफ परिक्रमा पथ है। परिक्रमा पथ काफ़ी शानदार बनाया गया है और मंदिर की कहानी जो है जैसे मैंने आपको बताई, और फिर अपने आगे की ओर और भी कंटिन्यू करते हैं। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। ये ठाकुर जी के बरामदे में आरती जो है वो चल रही है। अब अपने इसी गलियारे से होते हुए बाहर की तरफ चलते हैं। ठाकुर श्री मदन मोहन जी के दिव्य स्वरूप की जो ये मुख्य प्रतिमा है, ये यहाँ के शासक गोपाल सिंह जी थे, वो जयपुर से लेके आए थे। साथियों, कहते हैं कि मुग़ल आक्रांताओं ने जब हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया, तब भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की 3 मुख्य प्रतिमाएं जो हैं वो वृंदावन से जयपुर लाई गई। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ के ठाकुर जो यहाँ के शासक गोपाल सिंह जी थे, वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे और उनको एक रात में स्वप्न दिखाई दिया और स्वप्न में उनको बताया गया कि जयपुर से मेरी प्रतिमा जो है वो यहाँ करौली ला के स्थापित की जाए। कहते हैं कि फिर गोपाल सिंह जी जो है वो अगले दिन यहाँ से गए और वहाँ से 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति पहचान नहीं पाए, तो कहते हैं कि ठाकुर जी ने खुद और गोपाल सिंह जी की अंगुली पकड़ी और यहाँ करौली आए। फिर यहाँ उसी समय राजमहल में और मदन मोहन जी के स्वरूप की जो ये मूर्ति है वो स्थापित की गई, जो मुख्य प्रतिमा। मंदिर जो है वो मुख्य मंदिर 3 खंडों के अंदर है, जिसमें बीच के अंदर ठाकुर मदन मोहन जी की प्रतिमा है और उस समय राजमहल में राधा मदन मोहन जी की प्रतिमा जो दाईं ओर है और बाईं ओर राधा रानी के साथ ललिता जी की प्रतिमा है। हम सभी ने आपने दर्शन किए, अब अपने आगे की ओर चलते हैं।